Good morning class. This is Mohammad Mohit. Today we are going to discuss about the chapter number 3 of your book Squares and Square Root. So before starting the chapter, first of all we have to know about the square. What is square? Square क्या होता है? Square root क्या होता है? तो पहले जानते हैं what is square. आपने देखा होगा the numbers which are written in the power of 2, जो 2 की पावर में लिखे होते हैं, ऐसे नंबर्स स्क्वायर नंबर्स, या इसको मल्टीप्लाई कर दें, जो नंबर आएगा, जो आंसर आएगा, वो स्क्वायर नंबर कहलाते हैं. लेट्स सी विद एग्जांपल. जैसे ये है 3 to the power 2, तो वी कैन राइट 3 by 2 times and multiply them means 9. So 9 is a square number. 4 into 4 means 16 is a square number. यही स्क्वायर कहलाता है. When we multiply the same number together, दो एक नंबर को एक साथ मल्टीप्लाई करते हैं, 9 into 9 equals to 81. The product is known as its square. When we multiply a number to itself, उसी नंबर से उसकी मल्टीप्लाई कर दो. जैसे मैं 11 की मल्टीप्लाई 11 से कर दूंगा. The product is known as square of that number. तो 121 क्या हो गया? 11 का स्क्वायर. हम अगर उसी नंबर की मल्टीप्लाई उसी से कर दें तो वो नंबर स्क्वायर कहलाता है. जैसे आपने उसमें भी पढ़ा होगा, चैप्टर है आपका सरफेस एरिया, या फिर आप बात करें एरिया ऑफ 2D फिगर्स, तो उसमें भी हम यही होता है, स्क्वायर की बात होती है. ये साइड और ये साइड इसकी इक्वल होती है. सपोज ये 8 ये भी 8, अगर ये स्क्वायर है तो हम दोनों की आपस में मल्टीप्लाई करते हैं, तब आता है 64. तो यही इसका स्क्वायर कहलाएगा, या फिर ये इसका एरिया कहलाएगा. तो यही होता है स्क्वायर. व्हेन वी आर मल्टीप्लाई द नंबर टू इटसेल्फ, उसकी मल्टीप्लाई उसी से कर दो, वो नंबर जो प्रोडक्ट आपके पास निकल के आएगा वो उसका स्क्वायर निकल कर आएगा. गेटिंग? अब बात करते हैं स्क्वायर रूट. इसका जस्ट अपोजिट कर देते हैं. सपोज एक एग्जांपल लूंगा, 121 किसका स्क्वायर था? 11 का. तो ये बोलेंगे 11 इज द स्क्वायर रूट ऑफ 121. अगर मैं 121 का स्क्वायर रूट करूं तो 11 हो जाएगा. स्क्वायर रूट को हम इस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं. यहां पे जैसे हम लिखते हैं x के पावर 1 होती है, बट हम लिखेंगे हमने एक ही बात है. सिमिलरली स्क्वायर का मतलब था 2, तो यहाँ पे 2 होता है छोटा सा. आप राइट करेंगे तो अच्छी बात है, नहीं लिखेंगे तो कोई इशू नहीं है. इसका मतलब यही होता है कि स्क्वायर रूट है, तो जनरली हम इसे ब्लैंक छोड़ देते हैं. तो मतलब ये इसका ये स्क्वायर रूट लगा है, सिंबल कहलाता है स्क्वायर रूट का. अब 21 किसका स्क्वायर है? 11 का. सिमिलरली 64 किसका स्क्वायर है? 8 का. तो 8 का स्क्वायर 64 का स्क्वायर रूट 8. दोनों में चीज में डिफरेंस समझना है दोनों को. 11 का स्क्वायर 121 का स्क्वायर रूट 11. 8 का स्क्वायर 64 का स्क्वायर रूट 8. स्क्वायर रूट को जनरली हम रूट भी कह देते हैं. ठीक है? तो ये तो मेथड हो गया कि कैसे हमें स्क्वायर निकालना है. अगर आपको जनरली कोई नंबर दिया है, डेसिमल फॉर्म में दिया है 1.21, इसका स्क्वायर रूट निकालना है, तो आप क्या करें, इसको डेसिमल हटा के 2 zeros ऐड कर ले. नाउ 121 इज द स्क्वायर ऑफ 11 and 100 is the square of 10. 10 times 100. तो ये हो गया 1 के बाद डेसिमल लगा दें 1.1. तो ये 1.1 का स्क्वायर था. तो डेसिमल नंबर को इस तरीके से कर लेते हैं. जब डेसिमल नंबर की मैं मल्टीप्लाई करता हूं, सपोज मेरे पास कोई नंबर है इस तरीके से, अगर मैं इसकी मल्टीप्लाई करूं तो यू फॉरगेट द डेसिमल. 8 8 जा 64. अब स्क्वायर में क्या होता है, डेसिमल अगर 1 के बाद है तो वो डबल हो जाएगा. 1 के बाद है तो 2 के बाद हो जाएगा, 2 के बाद है तो 4 के बाद हो जाएगा. तो डेसिमल कितने नंबर के बाद है? आफ्टर 1 प्लेस. तो यहां पर कितने प्लेस के बाद आएगा? 2 प्लेस के बाद. 1 2 यहां पे डेसिमल आएगा. ऐसे एक और एग्जांपल देखते हैं डेसिमल फॉर्म में. 0.0001, इसका मुझे स्क्वायर निकालना है. तो जनरली स्क्वायर ऑफ 1 इज 1. अब मैंने बताया था स्क्वायर में डेसिमल
डबल नंबर्स के बाद आता है, स्क्वायर रूट में हाफ के बाद आता है, स्क्वायर में डबल के बाद, स्क्वायर रूट में हाफ हो जाता है। तो स्क्वायर निकालना है तो डबल के बाद अब 0 आएगा, पॉइंट आएगा। कितने के बाद है? 1 2 3 4, अब आएगा डबल, 4 2 जा 8, 8 के बाद तो 1 तो हमारे पास ऑलरेडी है, 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7 8, डेसिमल यहां पर आएगा। तो ये नंबर हो गया इसका स्क्वायर। ठीक है, ऐसे ही अगर मुझे स्क्वायर रूट निकालना है, इसका स्क्वायर रूट निकालना है। ठीक है, अब पहले निकालें 2 का स्क्वायर, 2 किस सॉरी 4 का स्क्वायर रूट, 4 का स्क्वायर रूट क्या होता है? 2। अब मैंने आपको बताया था स्क्वायर रूट में 0 जो डेसिमल होता है वो हाफ के बाद लगता है, यहां 4 के बाद लगा तो इसमें 2 के बाद लगेगा। या फिर एक वही मेथड है, आप क्या करें, इसके जीरोस को हटा, डेसिमल हटा के जीरोस बढ़ा लें, लाइक दिस। जब मैं ये हटाऊंगा तो नीचे 4 जीरोस बढ़ जाएंगे क्योंकि 4 के बाद था। इसका होता है 2 और इसका होता है 100, तो ये कितना आ गया? 0.02, 2 के बाद लग गया, जो दोनों सिमिलर आंसर आ रहे हैं। तो हम ऐसे भी कर सकते हैं और ऐसे भी कर सकते हैं। ठीक है, आई होप ऑल यू अंडरस्टैंड कि व्हाट इज स्क्वायर एंड व्हाट इज स्क्वायर रूट, डेसिमल की फॉर्म में कैसे निकालते हैं, कैसे फाइंड आउट करते हैं। चलिए अब आगे बात करते हैं द मेथड्स टू फाइंड द स्क्वायर, स्क्वायर निकालने के मेथड्स, सॉरी मेथड्स टू फाइंड द स्क्वायर रूट्स, रूट निकालने के मेथड। ये स्क्वायर रूट निकालने के मेथड्स है। स्क्वायर तो हम खाली एक ही तरीके से निकालते हैं, डबल कर देते हैं, वो स्क्वायर आ गया। अब हमारे पास स्क्वायर रूट निकालने के मेथड्स, एक मेथड है पहला प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, नंबर 2 रिपीटेड सब्ट्रैक्शन मेथड, नेक्स्ट लॉन्ग डिवीजन मेथड, और लास्ट है एस्टिमेशन मेथड। तो हमारे पास ये 4 मेथड हैं, जिन 4 मेथड्स के बारे में हम पढ़ेंगे कि हाउ टू फाइंड द स्क्वायर रूट बाय दीज मेथड्स, इन मेथड से कैसे स्क्वायर रूट निकलता है। तो पहले आज हम डिस्कस करते हैं प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, उसके बाद ये आगे करेंगे। पहले बात कर लेते हैं प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड की, कैसे हम फाइंड करते हैं इस मेथड से स्क्वायर रूट। हम एक नंबर ले लेते हैं 64, इसको फाइंड करते हैं बाय प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। इन द प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड वी हैव टू टेक ओनली प्राइम नंबर्स। प्राइम नंबर सबको पता है विच आर डिविजिबल बाय इटसेल्फ, जो अपने आप से घटते हैं वो नंबर प्राइम कहलाते हैं। सपोज ये नंबर 64 है, 4 से डिवाइड हो रहा है, बट 4 प्राइम नंबर नहीं है तो मैं 4 से नहीं करूंगा। 2 एक प्राइम नंबर है, मैं 2 से करूंगा। 2 32, अगेन 2 16, 2 8, 2 4, 2 2 एंड 2 1। तो दीज आर द नंबर्स, दीज आर द प्राइम नंबर्स। यहां मेरा सारे नंबर 2 से कट गए, हो सकता है 3 भी आ जाए, इसके अंदर 5 आ जाए, 7 आ जाए, तो ऐसे ही नंबर लेना है आपको, प्राइम नंबर्स का ही यूज करना है। तो आप इसको इस तरीके से राइट करेंगे 64 स्क्वायर रूट इक्वल्स टू 2 मल्टीप्लाई बाई 2, ये 6 टाइम्स आया था तो मैं इसको 6 टाइम्स राइट कर लूंगा स्क्वायर रूट में। स्क्वायर रूट, रूट मतलब स्क्वायर का मतलब था 2, तो वी हैव टू मेक द पेयर ऑफ 2 2, 2 2 के पेयर बनेंगे। सपोज जिसका पेयर नहीं बनता है वो बाहर नहीं निकलता है। अब जिसका पेयर बन गया वो मैं स्क्वायर रूट के बाहर निकाल लूंगा, उसके ऊपर से स्क्वायर रूट हट जाएगा। तो पेयर में से एक नंबर राइट करना है। इस पेयर का एक ये आ गया, इस पेयर का एक ये आ गया, और इस पेयर का एक ये आ गया। सपोज एक 2 और होता, उसका पेयर नहीं बनता तो वो रूट में ही रहता, उसको हम बाहर नहीं निकालते। तो ये हो गया 8। इट मीन 64 इज द स्क्वायर ऑफ 8, और यू कैन से दैट रूट ऑफ 64 इज 8। 8 का स्क्वायर 64, 64 का रूट 8। ये होता है मेथड। अगर आपको नहीं समझ में आया हो तो एक और एग्जांपल ले लेते हैं हम। एक और एग्जांपल की बात कर लेते हैं। सपोज 100 सॉल्व करते हैं, 2 से डिवाइड हो रहा है, 2 5 जा और 0 का 0, अगेन 2 से, 2 2 जा 1 बचा, 2 5 जा। अब ये 2 से नहीं जाएगा तो आप 3 से भी जा रहा है, आप देखेंगे 5 से, 5 5 जा 5 1 जा, तो 100 स्क्वायर रूट इक्वल्स टू कितने हैं? 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 5। आपको ये भी ध्यान रखना है, यू हैव टू स्टार्ट फ्रॉम द स्मॉलर नंबर। आपको 2 से स्टार्ट करना है। अगर 2 से नहीं डिवाइड होता फिर 3 पे जाएंगे, 3 से नहीं होगा तो 5 से, 5 से नहीं डिवाइड होगा तो 7 11 13, इस तरीके से आप बढ़ते रहेंगे। तो पेयर बना लेते हैं,
दोनों के पेयर कंप्लीट है, ये 1 टाइम और ये 5 टाइम। जब पेयर के बाद हम राइट करते हैं तो रूट 1 से हट जाता है, तो मींस 10। तो 10 इज द स्क्वायर रूट ऑफ 100, और यू कैन से दैट 100 इज द स्क्वायर ऑफ 10. This method is known as prime factorization method. Now we have to discuss about the repeated subtraction method. Now second method है repeated subtraction method. In this method we have to subtract the square number by the odd numbers. और जितने स्टेप में वो आंसर हमारा 0 आएगा आफ्टर सब्ट्रैक्टिंग, वही उसका स्क्वायर रूट कहलाएगा, जितने स्टेप्स में आएगा। तो एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। सपोज 64 इज देयर, मैं इसको माइनस करूंगा ऑड नंबर से। पहला ऑड नंबर होता है 1, 63, 64। अब 63 को माइनस करूंगा मैं 3 से, 60 को माइनस करूंगा 5 से, 55 को माइनस करूंगा 7 से, 48 को माइनस करूंगा 9 से, 39 को माइनस करूंगा 11 से, 28 माइनस होगा बाई 13, ये आ गया 15, एंड 15 माइनस 15, नेक्स्ट नंबर 15, 0 मीन 0 आ गया हमारा। तो कितने स्टेप्स में है देखते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8। इट मीन्स square root of 64 is 8. This method is known as repeated subtraction method. So today we have discussed about the two methods. First, prime factorization method. Number 2, repeated subtraction method. So we will provide the worksheet related to these methods to your home. We can also find the square of any number by dividing both the numbers each other, then we can find its square. But we can also find by some methods that can be solved easily. So first of all we have to discuss about the column method. Suppose we are going to find the square of 92. So we have to find the two-digit number, the square of the two-digit number by the column method. First of all, we have to assume A is 9 and B is 2. We have assumed the ones place as B and the tens place as 9 as A. Now, put these numbers in the table and draw 3 columns here. In the first column, we have to write A square. Second column, 2 into A into B. In the third column, B square. Now how to find? First of all we have to do the square of the first number. The square of first number is 81. 9 9s are 81. The square of the last number, that is 4. Now 2 into A into B. 2 into A means 9. So 18 into 2 36. So these are the products. Now how to find? तो कैसे करना है, ध्यान से समझना है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी टेक इट्स यूनिट प्लेस। अब एक ही नंबर है, सपोज यहाँ 2 नंबर होते तो मैं इसका यूनिट प्लेस ले लेता, बट इसमें क्या एक ही नंबर है तो मैं खाली इसी नंबर को एज्यूम कर लूंगा। तो इसका स्क्वायर का जो लास्ट नंबर है वो आ गया 4। नाउ 36, अगर यहाँ पे कोई नंबर होता लाइक दिस 5, तो 5 को मैं यहां लिखता और इसको ऐड कर लेता। अब यहाँ पे कोई नंबर नहीं है तो आप यहाँ 0 भी राइट कर सकते हैं या फिर डायरेक्टली आप 36 भी राइट कर सकते हैं नीचे। यूनिट प्लेस ऑफ दिस 6, तो यहां पे आ गया 6। नाउ दिस इज 3 को हम यहां भेजेंगे, ये इसके साथ ऐड हो जाएगा। कितना हो गया ये 4 8। अब इसके बाद कोई एक्स्ट्रा नंबर नहीं है तो इसका यूनिट प्लेस नहीं लेके हम पूरा नंबर ले लेंगे एक साथ। कितना हो गया ये 8 4 6 4। तो 8 4 6 4 is the square of 92. This method is known as column method. इसी से हम और भी क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं, और भी डिजिट्स का स्क्वायर निकाल सकते हैं। You can try at your home by this method as well. Second method है हमारा diagonal method. Diagonal method. In the diagonal method, we have to draw a square and divide it into the diagonals by the diagonals.
अब कैसे करना है, मैं इसी को लेता हूं, अगर 92 ही लूंगा तो आपको इजीली समझ में आ जाएगा, क्योंकि इसका ये स्क्वायर ये था हमारे पास, तो ये प्रूफ भी हो जाएगा कि बाय द डायगोनल मेथड स्क्वायर यही आ रहा है जो हमने कॉलम मेथड से किया था। तो हियर 2 नंबर्स आर देयर, आपको एक स्क्वायर ड्रॉ करना है, जितने डिजिट्स होंगे उस नंबर में उस स्क्वायर को उतने पार्ट्स में डिवाइड कर देना है आपको। यहां पे 2 डिजिट्स हैं तो मैं स्क्वायर को 2 पार्ट्स में डिवाइड करूंगा, जस्ट लाइक दिस। सपोज 3 नंबर होते हैं, 3 डिजिट होता है ये नंबर, तो मैं एक स्क्वायर ड्रॉ करता एंड मैं इसको इस तरीके से डिवाइड करता, 3 कॉलम एंड 3 रोज में डिवाइड कर देता। ठीक है, 2 नंबर है तो मैंने 4 पार्ट में डिवाइड कर दिया, 3 नंबर होंगे तो 9 पार्ट्स में, मतलब स्क्वायर कर देंगे उन नंबर्स का, उन डिजिट्स का। अगर 4 नंबर्स होते तो 16 पार्ट्स में डिवाइड करता मैं, तो 2 नंबर्स है तो मैंने 4 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। आपको क्या करना है, यहाँ पे 92 लिखना 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 है। इस स्क्वायर को हमने डिवाइड किया 4 पार्ट्स में, अब ये छोटे छोटे स्क्वायर्स बन गए। इस स्क्वायर में डायगोनल ड्रॉ करनी है आपको, जस्ट लाइक दिस। ये डायगोनल, इसकी ये डायगोनल, इसकी ये डायगोनल, इसकी ये डायगोनल। अब कुछ है नहीं, अब जो नॉर्मली मल्टीप्लाई होती है वैसे मल्टीप्लाई करना है, इसकी इससे, फिर इसकी इससे, इसकी इससे, फिर इसकी इससे। ठीक है, बट लिसन वन थिंग, अगर 2 डिजिट्स नंबर आते हैं तो 1 डिजिट ऊपर और 1 डिजिट नीचे आती है। जैसे 9 9 81, तो 8 और 1, 9 2 18, 1 8, 2 9 18, 1 8, 2 2 4। अब 4 है 1 डिजिट नंबर, तो 1 डिजिट को हम 2 डिजिट करने के लिए हम 0 4 राइट करेंगे। तो फर्स्ट नंबर हम ये वाला लेंगे, इस कॉलम का, इसका ये हो गया 4। सेकंड लेंगे हम इसमें से, इसमें जो आ रहा है पार्ट, कितना आ रहा है, दोनों जितने भी नंबर आ रहे हैं सबको ऐड कर ले। 8 8 16, 16 का 6, कैरी 1 कैरी इसके ऊपर आ गया, 1 2 3 और 1 कैरी जो था हमारे पास 4, यहां पे आ गया 4। अब ये अकेला है 8, तो ये आ गया 8, तो 8 4 6 4, देखिए सेम आ रहा है दोनों मेथड से। तो दिस इज नोन एज द डायगोनल मेथड। आप 3 के साथ भी ट्राई कर सकते हैं। अगर एक और एग्जांपल अगर मैं लेके करूंगा 3 5 1 स्क्वायर, एक और मैं दिखाई दूंगा आपको सॉल्व करके, अगर आपको नहीं आया हो तो एक बार और देख लें आप। 3 डिजिट्स आ देयर, तो 3 का स्क्वायर इज 9, तो मैं डिवाइड करूंगा इसको 9 पार्ट्स में, ये हो गया। तो 5 3 1 5 3 1 एंड ड्रॉ द डायगोनल्स ऑफ ईच स्क्वायर, जस्ट लाइक दिस। ये ड्रॉ किया। 5 5 25, 1 डिजिट ऊपर 1 डिजिट इधर, 5 3 15, 5 1 0 5, 2 डिजिट की राइट करना है। 3 5 15, 3 3 0 9, 3 1 0 3, 3 5 oh sorry 1 5 0 5, 1 3 0 3, 1 1 0 1। तो in the first column 1, in the second column 6 ऐड करना है आपको, in this column 5 5 10 और 10 9 19, 19 9 कैरी 1, कैरी इस पे आ जाएगा, 5 प्लस 5 10 और 1 11, 11 का 1 कैरी 1, 5 1 6 1 7 और 1 8, तो कैरी लगा था इसके ऊपर, और ये आ गया 2। तो दिस इज द स्क्वायर ऑफ 5 3 1 बाय द डायगोनल मेथड। इज इट क्लियर? एक और मेथड है, उसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं थोड़ा सा। एक मेथड है हमारे पास शॉर्टकट मेथड। शॉर्टकट मेथड में, इन दिस मेथड वी हैव द नंबर्स जस्ट लाइक दिस। हमारे पास ऐसे नंबर्स होते हैं जैसे लास्ट में जिनके 5 होता है उसमें ये अप्लाई होता है, जिसके लास्ट में 5 आता है ये उन्हीं के लिए वैलिड है, बाकी किसी नंबर के लिए वैलिड नहीं है। जैसे 35 45 55 65 75 ऐसे नंबर्स के लिए वैलिड है ये। ठीक है, कैसे करना है आपको ध्यान से समझना है। 25 में यहां राइट करता हूं, 25 और 25 क्या करना है, 5 5 25 आपको एज इट इज राइट कर देना है, एंड 2 की मल्टीप्लाई एक ज्यादा से करनी है, एक नेक्स्ट नंबर से करनी है। तो 2 की मल्टीप्लाई नेक्स्ट नंबर क्या हुआ 3, तो 2 3 6, ये इसका आंसर आ गया 6 2 5। ऐसे इसकी करनी है 35, 5 5 25, 3 की एक ज्यादा नंबर से, 3 4 12, तो इसका आंसर क्या आ गया 45, 4 5 4 5,
5 5 जा 25, 4 एक नेक्स्ट नंबर से 5 जा 20, तो 2025। सिमिलरली 95, 5 5 जा 25 और 9 10 जा 90, 9025। So this is a shortcut method which is applicable where the number having its unit place is 5. So these are the methods to find the square, the easiest way. In the next lecture we have discussed about other methods of this chapter. For the tomorrow it is completed now. I have provided some worksheet related to this. You have to do it your home. We are going to discuss about the square root by long division method. So first of all we have to take one example to solve, to see how to do by this method, how to find the square root by this method. So first of all we have to take a number. You have to write this number like this, 2401. Clear? Now in the square root we have to do the pairing of the right to left. हम पेयरिंग करना स्टार्ट करेंगे राइट से लेफ्ट में। तो इस पेयर में ये नंबर आ गया, इसमें ये आ गया, ठीक है। एक पेयर में ये, एक पेयर में ये। कभी कभी पेयर कंप्लीट नहीं होता लाइक दिस, आपको राइट से लेफ्ट ही करना है, ऐसे नहीं करना है। ये आया और इसमें सिंगल नंबर आया, तो इसको पेयर करने के लिए आप 0 लिख सकते हैं, और अगर 0 नहीं भी लिखेंगे तब भी सही है। लास्ट वाले में 1 नंबर आ सकता है, और आपको पेयर ही करना है तो यू कैन ऐड 0 है, बिकॉज देयर इज नो वैल्यू ऑफ द 0। तो पेयरिंग हो गई है। नाउ डू द टेबल लाइक दिस। अब हमें क्या करना है, फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू सी द फर्स्ट पेयर। हमने पेयरिंग करी स्टार्ट यहां से दी, बट द फर्स्ट पेयर इज दिस, ये पहला पेयर माना जाएगा। इन द फर्स्ट पेयर आपको ये चेक करना है कि इज दैट नंबर इज अ परफेक्ट स्क्वायर नंबर, इज दैट नंबर परफेक्ट स्क्वायर, क्या ये परफेक्ट स्क्वायर नंबर है? इफ यस, बहुत अच्छी बात है, और नहीं है तो वी हैव टू फाइंड, वी हैव टू सी, वी हैव टू find कि which number the square number is a perfect square number is smaller than this number. When you have to do the divide, किसी नंबर को हम डिवाइड करते हैं तो अगर उसकी टेबल में नहीं आ रहा है तो हम छोटा नंबर देखते हैं, वही यहां करना है। हमें स्क्वायर देखना है, अगर स्क्वायर नहीं है तो इससे छोटा स्क्वायर। तो 24 से छोटा नंबर होता है स्क्वायर नंबर, दैट इज परफेक्ट स्क्वायर नंबर। 4 4 is 16, 16 इज अ परफेक्ट स्क्वायर नंबर। अब 16 किसका था स्क्वायर? 4 का था, तो 4 4 जा 16। एक बार आप ऊपर राइट करेंगे इसको, ऊपर हमारा आंसर सॉल्व हो रहा है, ध्यान रखना है आपको, ठीक है। अब आप इसको 2 टाइम्स भी राइट कर सकते हैं और 1 टाइम भी राइट कर सकते हैं, इस तरीके से कि 4 4 हमें पता 16 आ गया, 4 का स्क्वायर ये आ गया और 4 1 टाइम यहाँ आ गया। बट कभी कभी प्रॉब्लम होती है। कहाँ प्रॉब्लम होती है अभी आपको बताते हैं। यहां तो हम इसका प्रोडक्ट लिखते हैं और नीचे इसका सम लिखते हैं। अगर मैं इसको राइट नहीं करूंगा तो कभी कभी हो सकता है बाई चांस मैं भूल जाऊं या मुझसे मिस हो जाए, मैं इसको ऐड ना कर पाऊं या भूल जाऊं ऐड करना, तो आप इसको लिखें, ज्यादा बेटर है, ठीक है। दोनों ही मेथड सही हैं। अब ये स्क्वायर आ गया, नाउ सबट्रैक्ट इट, दिस इज 08। व्हेन यू हैव टू डू द रिवीजन, इफ वन नंबर इज लेफ्ट देन यू हैव टू नोट डाउन द अदर नंबर डाउनवर्ड्स। बट इन दिस केस, इन द स्क्वायर रूट, इन द लॉन्ग डिवीजन, वी हैव टू नोट, वी हैव टू राइट 1 पेयर। एक पेयर लिखते हैं, मतलब 2 नंबर एक साथ, इसमें 1 नंबर उसमें 2 नंबर। जब इसमें 2 नंबर लिखते हैं एक साथ तो यहां 0 लगाते हैं क्वेश्चन में। इसमें अगर 2 पेयर एक साथ आएंगे तब क्वेश्चन में 0 आएगा, ये आपको ध्यान रखना है। 2 पेयर, एक पेयर पे नहीं, 2 पेयर पे। अब ये आ गया 801 और यहां पर 8 आ गया। अब आपको देखना है फ्रॉम विच नंबर वी हैव टू मल्टीप्लाई, हमें ये नंबर मिल जाए, किससे मल्टीप्लाई करें हमें ये मिल जाए। अब मल्टीप्लाई करके देखते हैं, सपोज मैंने 5 से किया। अब आप कहेंगे सर 5 से कैसे होगा, 5 8 से 40 होता है और ये बहुत छोटा है 40 से। तो मल्टीप्लाई हमें करना है लाइक दिस वे, मींस हमें 5 ऊपर भी लिखना है और नीचे भी लिखना है, इस तरीके से। तो 5 5 जा 25, कैरी 2, 5 8 जा 40, 42 नहीं आया। 6 से करते हैं, जब मैं 6 से करूंगा तो ऊपर भी 6 और नीचे भी 6, 8 हमारा वही चलेगा। 8 6 6 36, कैरी 3, 48 और 3 51, अभी भी नहीं आया। और बढ़ाते हैं नंबर, जब तक हमारा आंसर नहीं आएगा तब तक हम इसको सॉल्व करते रहेंगे। अगर ये परफेक्ट स्क्वायर है तो मुझे पूरा एग्जैक्ट नंबर यही मिल जाएगा, अदरवाइज ये परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं है पूरा तो मैं इसे एक छोटा नंबर राइट करूंगा, जैसे हम डिवाइड के केस में करते हैं। कितना आ जाएगा ये 7 7 जा 8 7 7 जा 40
9 कैरी 4, 7 8 जा 56 और 4 60 नहीं आ रहा है। और बढ़ा लेते हैं नंबर थोड़ा सा, 9 से करके देखते हैं। 8 9 9 9 जा 81 कैरी 8, 9 8 जा 72 और 8 80। देखो इससे पूरा पूरा आ गया 9 से करने पे। तो मैंने इसकी मल्टीप्लाई कैसे करी, 9 से करी, 9 से करी। वन टाइम आपको यहां राइट करना है, कितना आ गया 801। नीचे हमारे पास कुछ नहीं बचा, तो मींस ये पूरा सॉल्व हो गया। देन यू कैन राइट 2401 इज अ स्क्वायर ऑफ 49, और यू कैन से दैट द स्क्वायर रूट ऑफ दिस इज 49। इज दैट क्लियर? So this is a method. By this method we have to find the square root by long division method. नहीं समझ में आया हो कोई प्रॉब्लम नहीं है। एक और एग्जांपल देख लेते हैं, शायद वो आपको समझ में आ जाए। एक और एग्जांपल लेता हूं मैंने एक नंबर ले लिया 15625। वही करना है, यू हैव टू स्टार्ट द पेयरिंग फ्रॉम द राइट टू लेफ्ट। पेयरिंग करता हूं, देखो मैं 1 1, अभी पेयर में अकेला नंबर है तो ये अकेला ले लेते हैं, या 0 लगा दें आप, कोई प्रॉब्लम नहीं है। इस तरीके से टेबुलर फॉर्म में हम राइट कर लेते हैं। ऊपर हमारा क्वेश्चन टैग आपको पता है। अब फर्स्ट पेयर इज 0 1। इज 0 1 परफेक्ट स्क्वायर नंबर? यस, 1 1 जा 1, तो वी हैव टू मल्टीप्लाई बाय 1 1, 1 1 जा 1, और 1 टाइम ऊपर राइट करेंगे, दोनों का सम नीचे आएगा। ये 0 बचा। नेक्स्ट पेयर यू हैव टू नोट डाउन 56। अब फ्रॉम विच नंबर वी हैव टू मल्टीप्लाई, हमें ये मिल जाए या इससे छोटा मिल जाए, तो करके देखते हैं रफ में। 2 की मल्टीप्लाई किससे कर दूं मैं, इसको रफ कर देता हूं, मैं कर लेता हूं। 2 की मल्टीप्लाई मुझे 56 लाना है, मैं 2 से करता हूं। 2 2 जा 4, 2 2 जा 4, स्मॉलर आ रहा है। 3 से करते हैं, 3 3 जा 9, 3 2 जा 6, बड़ा आ गया, तो स्मॉलर नंबर ले लेते हैं हम। 2 2 जा 22, 2 जा 44। One time you have to write here. Now subtract it. 2 और 1, 12 is the remainder. You have to add them. इन्हें add कर लेंगे। 4 2 24. Now note down the last pair 2 5। अब इस ये नंबर हमें इसको सॉल्व करना है, तो 24 की मल्टीप्लाई किससे करें, हमारे पास ये नंबर आ जाए। अब लिसन वन थिंग, लास्ट में 5 आ रहा है, तो 5 से करके देख लेते हैं एक बार। 5 5 जा 25 होता है, और किसी में 5 नहीं आता सेम नंबर से मल्टीप्लाई करने पे, तो मोस्ट प्रोबेबली हमारा आंसर ही 5 से हो सकता है। तो एक बार ट्राई कर लेते हैं, नहीं होगा तो फिर से छोटा नंबर देखेंगे, तो फिर इसका मतलब ये परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं है। 5 5 जा 25 कैरी 2, 5 4 जा 22 22 कैरी 2, 5 2 जा 10 और 2 12, 1 2 2 5, 1 2 2 5 मींस ये 125 का स्क्वायर है। This is a square of 125, so you can write 15625 is a square root of 125. This is long division method. अब बात कर लेते हैं ऐसे नंबर्स जो परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। So the long division method is basically useful when the numbers are not a perfect square number. आपने देखा होगा हमारे पास बहुत सारे मेथड है स्क्वायर रूट निकालने के, इजिली फाइंड आउट भी कर लेते हैं, बट नॉन परफेक्ट स्क्वायर नंबर का स्क्वायर रूट निकालने के लिए ये लॉन्ग डिवीजन मेथड ही एक परफेक्ट मेथड है हमारे पास। बिना और किसी मेथड से हम एक नॉन परफेक्ट स्क्वायर नंबर का स्क्वायर रूट नहीं निकाल पाएंगे। तो अब देखते हैं ऐसा नंबर जो परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं है उसका हम स्क्वायर रूट कैसे फाइंड आउट करते हैं। सपोज मैंने एक एग्जांपल लिया 247 एंड इट इज नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर नंबर। अब हाउ टू सॉल्व इट, हाउ टू फाइंड, आपको क्या करना है, यू हैव टू फाइंड अप टू 2 डेसिमल प्लेसेस, कम से कम डेसिमल की 2 प्लेस तक आपको इसका स्क्वायर रूट निकालना है। जब नॉन परफेक्ट स्क्वायर नंबर है तो ये मान के चलिए इसका स्क्वायर रूट नहीं निकलेगा, मतलब एंड नहीं होगा, ये कॉन्टिन्यूस चलता रहेगा, हम सॉल्व नहीं कर पाएंगे। तो हमें क्या करना होगा, वी हैव टू फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ दिस अप टू 2 डेसिमल प्लेसेस, मतलब डेसिमल की 2 प्लेस तक निकालेंगे। वही आपको करना है, पहले पेयरिंग कर लेंगे राइट टू लेफ्ट इस तरीके से, 0 लगाएं यहां पर, यहां ना लगाएं कोई प्रॉब्लम नहीं है। नाउ फर्स्ट पेयर 0 2 मींस 2 इज नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर नंबर, इससे छोटा स्क्वायर नंबर 1, तो 1 इज अ स्क्वायर ऑफ 1 ओनली, तो ये आ गया 1 यहां पे लिखेंगे। एड देम 2
2 minus 1 1. Now use this pair. इस पेयर को नीचे उतार लेंगे हम 47. अब from which number we have to multiply this we get 147 or less than 147. रफ में करते हैं. Suppose मैंने 5 से किया. 5 5 से 25, carry 2 5 से 10 और 2 125. छोटा है अभी, मैं एक नंबर और बढ़ा लेता हूं. 6 6 से 36. कितना आ गया? कैरी 3 6 2 से 12 15 156. ये बड़ा आ गया, तो हम क्या करेंगे? स्मॉलर वाले को ले लेते हैं. तो 5 से करने पर हमारे पास आंसर आ गया 125. नाउ सॉल्व कर लेते हैं, सब्ट्रैक्ट करते हैं. 2 2. नेक्स्ट ये आ गया हमारा 30 ऐड करने के बाद. अब अगर मैं एटलीस्ट यहाँ 1 से भी मल्टीप्लाई करूं तो ये नंबर छोटा है, तो क्या करना होता है? इन द डिवीजन केस वी हैव टू पुट द डेसिमल्स एंड इंक्लूड द जीरोस. वही इसमें करना है. आप यहाँ पे डेसिमल लगा लें और डेसिमल के बाद जीरो के पेयर्स बना लें, क्योंकि डेसिमल के बाद जीरो की कोई वैल्यू नहीं होती है. अगर आपको डेसिमल के बाद 2 प्लेस की वैल्यू निकालनी हो तो डेसिमल के बाद 2 पेयर कर लें. या इफ यू हैव टू फाइंड द स्क्वायर रूट अप टू 3 डेसिमल प्लेसेस, 3 तक निकालना है आपको, तो डेसिमल के बाद 3 पेयर कंप्लीट कर लें आप. तो मुझे 2 तक निकालना है, तो मैंने 2 पेयर कंप्लीट कर लिए. अब मैं ये क्या करूंगा? मैं नेक्स्ट वाला पेयर उतारूंगा, मतलब डबल जीरो. जब मैं ये उतारूंगा तो ये डेसिमल यहां लग जाएगा हमारे आंसर के साथ, हमारे क्वेश्चन के साथ. कितना आ जाएगा आप देखिए. अब मैं इसकी मल्टीप्लाई करता हूं, रफ में करके देख लेता हूं. 305 से करता हूं. 5 5 से 25, 5 3 से 15. छोटा आ रहा है बहुत ज्यादा, बढ़ा लेते हैं नंबर. 8 से करता हूं. 8 8 जा 64, 8 से 24. बड़ा आ गया, मीन्स मुझे 7 से करना चाहिए. 7 7 जा 49 और 7 3 जा 21. तो 7 से करने पर 2149. 7 से करने पर अब फिर से नोट करिए कितना आएगा. 10 minus 9 1, 9 minus 4 5 0 और ये भी 0. नाउ लास्ट पेयर डबल जीरो. अब इसकी मल्टीप्लाई करना है हमें. यहां भी 7 राइट करेंगे और ये हो गया हमारा 4 कैरी 1 और 3 340. तो फ्रॉम विच नंबर आई हैव टू मल्टीप्लाई 347 314 और हमें ये मिल जाए. किस नंबर से मल्टीप्लाई करूं? रफ में कर लेता हूं. 314 ये मैं करता हूं लगभग इसकी मल्टीप्लाई 1 से ही, क्योंकि मुझे लगता नहीं है मैं 2 से भी करता हूं तो 6000 के अप्रॉक्स आएगा, तो मैं 1 से कर रहा हूं. तो ये आ जाएगा 341 ही आ जाएगा. तो 1 से करा मैंने, 1 से किया, 1 से किया और ये आ गया हमारे पास 3141 9. ये आ गया हमारे पास 5, ये आ गया 0, सॉरी ये आ गया हमारे पास 1 है, हमने माइनस किया 10, ये आ गया 9 और ये आ गया 1. ये हमारे पास रिमाइंडर बच गया. तो हमें सॉल्व हो गया. ये हमारा आंसर मिल गया. हम आपको 3 प्लेस तक निकाल सकते थे, 4 प्लेस भी निकाल सकते थे, बट आपको कहां तक निकालना था? अप टू 2 डेसिमल प्लेसेस. तो स्क्वायर रूट ऑफ दिस इज दिस. ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं था, इसी इस फॉर्म में आया. ये कंटीन्यूअस चलता रहेगा. अपनी कैलकुलेशन इजी करने के लिए हम इसको इस वे में फाइंड आउट कर लेते हैं.